प्रस्तुत कहानी मात्र एक काल्पनिक तथ्य है। इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और न ही हम किसी भूत प्रेत जैसी शक्तियों पर विश्वास करते हैं। वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन मात्र है। हेलो दोस्तों, मैं अश्वथ हाजिर हूँ हॉरर स्टोरी की एक नई श्रृंखला लेकर। एक भूत की आत्मकथा जिसकी पहली कहानी आधी रात का चावल, जिसका पहला एपिसोड मेरे पिछले वीडियो में आप सबने सुना होगा, जहाँ रविंद्र और कौशल दोनों एक दूसरे से एक चाय की दुकान पर मिलते हैं और रूम पार्टनर बनने का फैसला करते हैं। इसी सिलसिले में वे दूसरे ही दिन किराए का कमरा ढूंढने निकल जाते हैं। और अब आगे। दूसरे ही दिन रविंद्र और कौशल कोचिंग से छूटने के बाद किराए का कमरा ढूंढने के लिए मुखर्जी नगर की गलियों में इधर उधर घूमने लगे। काफ़ी घूमने के बाद उन्हें एक 3 मंजिला घर के गेट पर टू लेट का बोर्ड लटका दिखाई दिया। बोर्ड देखते ही मानो उन दोनों को कोई पुराना खजाना मिल गया हो। वे एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। घर के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा पसरा पड़ा था, लेकिन दोनों टू लेट का बोर्ड देखकर काफ़ी खुश थे। मन ही मन वे अपनी खुशी और हंसी को दबाते हुए, अरे यार देख ज़रा, बोर्ड पर कोई कांटेक्ट नंबर लिखा है, कहते हुए कौशल ने रविंद्र की तरफ इशारा किया। मुझे तो केवल कुत्तों से सावधान रहें। अरे यार, यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं लिखा। खींचकर रविंद्र ने गेट पर लटके टू लेट के बोर्ड को जोर से झकझोर दिया। गेट पर किसी के होने की आहट पाकर घर का कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनकर रविंद्र और कौशल अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करने लगे। अरे यार, चल यहाँ से चलते हैं। कहीं ऐसा न हो कि कुत्ता खुला हो और गेट के बाहर आकर हमें काट खाए, कहते हुए रविंद्र ने अपने डर को कौशल के सामने जाहिर किया। अरे यार, तू भी ना बेकार में डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। अरे, कुत्ते की आवाज़ सुनकर कोई न कोई घर से बाहर तो आएगा ही, और कब तक हम यूं ही गेट पर धरना दिए खड़े रहेंगे। भौंकने दे ससुरे को, कहता हुआ कौशल रविंद्र को थोड़ी हिम्मत देता है। और तभी घर से एक 60-65 साल का बूढ़ा आदमी अपनी लाठी टेकता हुआ बाहर आता है और अपने कुत्ते को पुचकारता हुआ, लूसी, नहीं लूसी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कौन है, कौन है गेट पर? अरे भाई, बोलते क्यों नहीं? कौन है गेट पर? कुछ देर खामोश रहने के बाद, अरे अरे अंकल, हम हैं, कौशल ने उत्तर दिया। हाँ अंकल, हम हैं, किराए पर कमरा लेने आए हैं, कहता हुआ रविंद्र भी बीच में कूद पड़ता है। अरे, कमरा लेने आए हो तो बोलते क्यों नहीं? ऐसे पागलों की तरह गूंगे बने क्यों खड़े हो? दिखता नहीं? मुझे दिखाई नहीं देता? अंधा हूँ, कहते हुए वह बूढ़ा आदमी उन दोनों पर चीख पड़ता है। बूढ़े आदमी को चिल्लाता देख दोनों कुछ देर मौन वहीं गेट पर ही खड़े रहते हैं। अरे बोलो भी, मुंह में जुबान नहीं है क्या? कहते हुए बूढ़ा आदमी उन दोनों पर फिर चिल्लाता है। अंकल, हमें किराए पर कमरा चाहिए, कहते हुए कौशल अपनी चुप्पी तोड़ता है। हाँ अंकल, हमें किराए पर एक कमरा चाहिए, कहते हुए रविंद्र भी कौशल की बात को दोहराता है। सुन लिया, मैं अंधा हूँ, बहरा नहीं हूँ, सुनाई देता है, कहते हुए बूढ़ा आदमी उन दोनों पर खींचता है। 2nd फ्लोर वाला कमरा खाली है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कोई दोस्त यार रोज़ रोज़ नहीं आने चाहिए। पीने पिलाने का काम नहीं होना चाहिए। हुल्लड़बाजी एकदम मना है। लड़की वड़की रूम में नहीं आनी चाहिए। ग्राउंड फ्लोर पर मैं अकेला रहता हूँ और तीसरा मंजिल पर एक माँ और उसकी बिटिया रहती है। वहाँ से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए और किराया समय पर देना होगा। रात को 10 बजे गेट बंद हो जाता है, उसके बाद नहीं खुलता, ध्यान रहे, कहते हुए बूढ़ा आदमी अपना तुगलकी फरमान कौशल और रविंद्र को सुना देता है। अंकल, किराया कितना है? डरते डरते कौशल पूछता है। अरे, जितना और लोग लेते हैं उतना ही लूँगा ना, मैं क्या तुमसे ज़्यादा किराया लूँगा, कहते हुए बूढ़ा आदमी अपनी बात पर जोर देता है।
मेरा मेरा मतलब कितने रुपए महीना? डरते डरते कौशल अपनी बात को आगे बढ़ाता है। 6,000 रुपये महीना। ठीक है अंकल, लेकिन क्या हम कमरा देख सकते हैं? कहते हुए कौशल बूढ़े आदमी से अनुरोध करता है। आ जाओ अंदर और देख लो कमरा। अरे भाई, रहना तुम्हें है, कमरा तुम्हें पसंद आना चाहिए, मेरा क्या है। पसंद आए तो भी ठीक, ना आए तो भी अच्छा। कहते हुए बूढ़ा आदमी थोड़ा नरम पड़ जाता है। इतना सुनते ही कौशल और रविंद्र गेट के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन बूढ़े आदमी का कुत्ता उन दोनों को सूंघते सूंघते उनके पीछे पड़ जाता है। जैसे ही कुत्ता अपनी नाक रविंद्र के घुट्टे तक ले जाता है, मानो उसकी जान आफत में आ गई हो। अंकल, अंकल प्लीज़ इसे दूर रखिए, कहीं ये मुझे काट न ले, कहता हुआ रविंद्र जोर से चीखता है। लूसी, लूसी, नहीं बेटा, ये चोर नहीं हैं, ये तो तुम्हारा घर देखने आए हैं। लूसी, लूसी, नो लूसी, लूसी, कहता हुआ बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते को छोटे बच्चे की तरह पुचकारता है। इतना सुनते ही कुत्ता भी एक आज्ञाकारी जानवर की तरह उन दोनों से दूर चला जाता है। कौशल और रविंद्र घर की गैलरी से होते हुए सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए बनी सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। सीढ़ियाँ इतनी संकरी और अंधेरा होने की वजह से दिख भी नहीं रही थी, लेकिन कौशल अंदाज़ा लगाकर एक एक कदम धीरे धीरे आगे रखता जा रहा था और रविंद्र उसकी कमीज़ पकड़कर उसके पीछे लटकते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। किसी तरह दोनों सेकंड फ्लोर पर आ पहुँचे। सामने उनका कमरा था जिस पर कोई लॉक नहीं था। दोनों ने अंदर प्रवेश किया। कमरा बड़ा था, रंगाई पुताई भी अभी नई नई हुई थी, लेकिन कमरे के भीतर भी एक अजीब सी खामोशी थी। दरवाजे के ठीक सामने एक खिड़की खुलती थी और खिड़की के राइट में एक और दरवाज़ा जो उनके कमरे के सामने वाली बालकनी में खुलता था। रविंद्र ने बालकनी का दरवाज़ा खोला। सामने ही एक पार्क था जिसका नज़ारा यहाँ से काफ़ी खूबसूरत दिखता था। रविंद्र पार्क को बालकनी से कुछ देर यूं ही निहारता रहा। उसे बालकनी पर खड़ा देख कौशल भी उसके पीछे पीछे चला आया और वो भी पार्क की तरफ देखने लगा। काफ़ी देर तक दोनों ऐसे ही पार्क की तरफ मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे और तभी, अरे ये क्या, लाल गुलाबों के बीच ये काले फूल कहाँ से उगाए? क्या तुमको ये अजीब नहीं लगता? कहते हुए कौशल ने एक असंभावना प्रकट की। हाँ यार, मुझे भी ये बड़ा अजीब लग रहा है। रविंद्र ने कौशल की बात का समर्थन किया। अरे यार, हमें क्या लेना देना, काले फूल हो या पीले, हमें तो बस एक कमरा चाहिए था, कम बजट वाला, सो मिल गया। चल कर मकान मालिक को ही हाँ कह देते हैं और कल से शिफ्ट हो जाते हैं। और वैसे भी हमारी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है। कहते हुए कौशल ने रविंद्र के कंधे पर अपना हाथ रखा और दोनों ने यह कमरा किराए पर लेने का निश्चय कर लिया। बचते बचाते दोनों सीढ़ियों से उतर आए और मकान मालिक से कमरा लेने के लिए हाँ कह दिया और एडवांस रुपए भी दे दिए। दोनों घर से बाहर गेट की तरफ बढ़ ही रहे थे कि घर की तीसरी मंजिल से किसी के चीखने की आवाज़ आई। तो दोस्तों, कहानी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। इस कहानी का अगला एपिसोड हम जल्द लेकर आप सबके सामने हाजिर होते हैं। और हाँ, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं। नए एपिसोड के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।